क्या वक्त सिर्फ आगे ही बढ़ता है, या कोई ऐसा भी था जिसने वक्त को देखा, समझा और पार कर गया? गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंजता आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी बातें इतनी सटीक कैसे थीं? क्या बुद्ध के पास भविष्य की दृष्टि थी? क्या वो किसी और ही समय से आए थे? उन्होंने ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज के युग में सच हो रही हैं। जब साइंस अब भी सिर्फ समय यात्रा की थ्योरीज बना रही है, बुद्ध ने हजारों साल पहले उस समय को जी लिया था। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रहस्य है, एक खोज है जो आपको बुद्ध के उस स्वरूप से मिलवाएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। वॉइस ओवर, मध्यम गति, आकर्षक भावों के साथ। गौतम बुद्ध, एक सम्राट का पुत्र जिसने भोग विलास का जीवन छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उनकी आंखों ने वो देखा जो कोई नहीं देख पाया। उनकी बातें सिर्फ उनके युग के लिए नहीं थीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश देने के लिए थीं। लेकिन एक सवाल आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। क्या बुद्ध केवल आध्यात्मिक गुरु थे, या वक्त की सीमाओं से बाहर कोई रहस्यमय चेतना? उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में वो शक्ति थी जो सदियों तक विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्मज्ञान की जड़ों को हिला दे। उन्होंने जो कहा, आज की मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसे साबित कर रही है। तो आइए बुद्ध के जीवन के उन रहस्यमयी पहलुओं को गहराई से समझते हैं, जिनमें छुपे हैं समय यात्रा के संकेत, भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता और अनंत चेतना का प्रकाश। बचपन में भविष्य की झलक। बुद्ध के जन्म के बाद राजा शुद्धोधन को एक भविष्यवक्ता ने बताया, आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी। बाल बुद्ध का व्यवहार, उनका शांत चित्त, आंखों में गहराई, उनके जन्म के समय आकाश से टपकी वर्षा, उनके पहले 7 कदम, ये सब संकेत थे कि ये कोई आम बालक नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद समय की सीमाएं टूट गईं। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा, मैंने अपने अनगिनत जन्मों को देखा और समय के गहरे रहस्यों को जाना। उनकी इस ध्यान अवस्था को महासमाधि कहा जाता है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा था, मनुष्य केवल जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधा है, बल्कि वह चेतना के कई आयामों से गुजरता है। 1. धर्म का पतन और पुनरुत्थान। बुद्ध ने कहा था कि धर्म धीरे धीरे कमजोर होगा। उनका यह कथन सच हुआ। भारत में बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में कोई महान आत्मा इसे फिर से जीवित करेगी। और वही हुआ जब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 2. मैत्रेय बुद्ध की भविष्यवाणी। बुद्ध ने कहा, मेरे बाद जब धर्म एकदम लुप्त प्राय होगा, तब एक और बुद्ध, मैत्रेय, जन्म लेंगे। यह भविष्यवाणी आज भी प्रचलन में है और कई लोग मानते हैं कि वह युग आ रहा है, विज्ञान के युग की भविष्यवाणी। बुद्ध ने कहा था, जो सोचते हो वही बनते हो। आज की क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस यही कहती है, माइंड शेप्स रियलिटी। यह सिद्धांत 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने खोजा, लेकिन बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले बता दिया था। समाधि के माध्यम से समय में यात्रा। ध्यान की अवस्था में बुद्ध ने समय से परे जाना सीखा। उन्होंने अपने शिष्यों को उनके पूर्व जन्म की कहानियां सुनाई, जो उन्होंने समाधि में अनुभव की थीं। शिष्यों जैसे आनंद, सारिपुत्र, मुगलायन के अतीत और भविष्य को उन्होंने विस्तार से बताया। ये कोई सामान्य मानसिक शक्ति नहीं थी, बल्कि चेतना का ऐसा विस्तार था जो भविष्य दृष्टा को जन्म देता है। क्या यह समय यात्रा नहीं थी? बिना किसी तकनीक के अगर कोई मनुष्य समय की तीनों अवस्थाओं को देख और समझ सके, तो क्या वह समय यात्री नहीं कहलाएगा? जब बुद्ध मृत्यु के समीप थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अप दीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। यह वाक्य आज भी हजारों साल बाद उतना ही सार्थक है। उन्होंने कहा था कि समय आएगा जब लोग धर्म का गलत प्रयोग करेंगे, तब सच्चा साधक अपने भीतर से प्रकाश निकालेगा। यह संदेश सिर्फ उनके समय के लिए नहीं था, बल्कि आज और आने वाले युगों के लिए था। तो क्या बुद्ध वास्तव में टाइम ट्रैवलर थे, या वो चेतना के उस स्तर पर थे
जहां समय की सीमाएं ही समाप्त हो जाती हैं। हम विज्ञान की नजर से नहीं कह सकते कि वो समय यात्रा करते थे, लेकिन उनके शब्द, उनका ज्ञान और उनकी दृष्टि इतनी व्यापक थी कि वे समय से भी परे नजर आते हैं। शायद बुद्ध ने समय नहीं देखा, बल्कि समय ने बुद्ध को देखा। ऊर्जावान लेकिन भावुक शैली। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने बुद्ध के ज्ञान में कुछ नया पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां हम लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसा रहस्य खोलेंगे जो आपको समय से भी आगे ले जाएगा। अगर मैं कहूं कि आप अपने बचपन में दोबारा जा सकते हैं या भविष्य में झांक सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन हम भविष्य में जाकर खुद को देख पाएंगे, या फिर अतीत में जाकर अपने किसी गलती को सुधार पाएंगे? क्या समय केवल एक दिशा में बहता है, या हम उसमें सफर भी कर सकते हैं? आज हम जानेंगे समय यात्रा की सच्चाई, विज्ञान की नजर से और आध्यात्म की गहराइयों से। समय यात्रा एक ऐसा रहस्य जो न केवल वैज्ञानिकों को चौंकाता है, बल्कि सदियों से आर्षि मुनियों और दार्शनिकों का विषय भी रहा है। साइंस फिक्शन फिल्मों में हमने इसे देखा है। इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर और टेनेट जैसी फिल्मों ने इसे रोमांचकारी बना दिया। पर क्या यह केवल कल्पना है, या इसका कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार भी है? इस वीडियो में हम दो दृष्टिकोणों से समझेंगे। एक, विज्ञान क्या कहता है समय यात्रा के बारे में। दूसरी, आध्यात्मिक ग्रंथों और योग विज्ञान में समय का क्या रहस्य है। और सबसे अंत में, क्या समय यात्रा वाकई संभव है? विज्ञान की नजर से समय यात्रा एक, अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने बताया कि समय एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता है। यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाए, तो उसका समय धीमा चलने लगता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक जुड़वा भाई है, एक धरती पर रहता है और दूसरा स्पेस में रोशनी की गति से यात्रा करता है। जब वो अंतरिक्ष से लौटेगा, तो धरती वाला भाई बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन स्पेस वाला जवान ही रहेगा। इसे कहते हैं भविष्य की ओर समय यात्रा। दो वर्म होल्स। समय में सुरंग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगह हो सकती है जहां से समय और स्थान को मोड़ा जा सकता है। वर्म होल एक शॉर्टकट की तरह होता है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें अतीत या भविष्य में ले जा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी वर्म होल खोजा नहीं गया, और अगर मिले भी तो उसमें जाना जानलेवा हो सकता है। 3. क्वांटम भौतिकी और मल्टीवर्स थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि एक ही समय में अनेक संभावनाएं संभव हैं। अगर हम किसी घटना के अतीत में जाकर उसे बदलें, तो एक नया ब्रह्मांड पैदा हो सकता है। यह है मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। पार्ट 2, आध्यात्म की नजर से समय यात्रा एक, वेद, पुराण और योग शास्त्रों में समय का वर्णन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं समय का संहारक। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि समय चक्र में सब कुछ बार बार घटित होता है। समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक गोल चक्र है। 2. योगियों की समय यात्रा। पौराणिक कथाओं में राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन जब लौटे तो धरती पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। कई योगियों को ध्यान और समाधि में अतीत और भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त होती है। इसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है।